प्रारंभिक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल। ब्रह्मांड संपूर्ण स्थान, समय और उनकी सामग्री से बना है। इसमें संपूर्ण अस्तित्व, कोई भी मौलिक अंतःक्रिया, भौतिक प्रक्रिया और भौतिक स्थिरांक, और इसलिए ऊर्जा और पदार्थ के सभी रूप और उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं, उप परमाणु कणों से लेकर संपूर्ण आकाशगंगाओं तक शामिल हैं। बिग बैंग के प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय 13.787 जोड़ या घटाव 0.020 अरब वर्ष पहले एक साथ उभरे थे और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आज ब्रह्मांड एक ऐसे युग और आकार में विस्तारित हो गया है जो भौतिक रूप से केवल अवलोकनीय ब्रह्मांड के रूप में देखने योग्य भागों में है, जिसका व्यास वर्तमान समय में लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थानिक आकार, यदि कोई हो, है अज्ञात। ब्रह्मांड के कुछ शुरुआती ब्रह्मांड संबंधी मॉडल प्राचीन यूनानी और भारतीय दार्शनिकों द्वारा विकसित किए गए थे और वे भूकेंद्रित थे, जो पृथ्वी को केंद्र में रखते थे। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों ने निकोलस कोपरनिकस को सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ हेलियोसेंट्रिक मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और टाइको ब्राहे के अवलोकनों पर आधारित काम किया। आगे के अवलोकन संबंधी सुधारों से यह एहसास हुआ कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाएं सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाएं समूहों और सुपरक्लस्टरों में वितरित होती हैं, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाती हैं, जिससे एक विशाल फोम जैसी संरचना बनती है। 20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों से पता चला है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से इसका विस्तार हो रहा है।